औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्लास 12 चैप्टर नंबर 14 मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इसके हम करेंगे न्यूमेरिकल्स। ओल्ड बुक है ये, आप लोगों का शायद लास्ट सेशन है जिसका ये बुक यूज़ हो रही है। उसके बाद आप लोगों की न्यू बुक स्टार्ट हो चुकी है। चैनल डिमोनेटाइज हो चुका है वाइज लर्नर्स, इसलिए अगर आपको वीडियो समझ में आ रही हैं, आपको इससे कुछ फ़ायदा हो रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, वरना आपको ये वीडियो सर्च पे नहीं मिलेंगी। एसईओ बेस्ड होता है, कुछ होता है, आपको ये वीडियो सर्च पे नहीं मिलेंगी। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को ये समझ में आ रही है और आपको इससे कुछ फ़ायदा हो रहा है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टार्ट करते हैं। पहला न्यूमेरिकल है इसका, और हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट वायर। एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट वायर है 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये इसकी लेंथ है, एंड वेइंग 1.2 grams per meter is placed perpendicular to a uniform horizontal field of 0.6 webers per meter square। यहाँ पर आपको मैग्नेटिक फील्ड नज़र आ रही है डायग्राम में। इसमें हम लोगों ने एक हॉरिजॉन्टल वायर रखी हुई है। वायर की लेंथ है 5 सेंटीमीटर और इसका वेट है 1.2 grams per meter, और हमने इसको रखा हुआ मैग्नेटिक फील्ड में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हॉरिजॉन्टली रखी गई है। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज सॉरी, रेजिस्टेंस वायर की है 3.8 ओम पर मीटर। कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस टू बी अप्लाइड बिटवीन द एंड्स ऑफ द वायर टू मेक इट जस्ट सेल्फ सपोर्टिंग। देखो बेटा, हर चीज़ को उसका वेट नीचे की तरफ खींच रहा है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें कितना हम इसको पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें कि जो इस पे मैग्नेटिक फील्ड लग रही है, उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इस पे जो फोर्स लगेगी वो इसको सेल्फ सपोर्ट करे, यानी ये बीच में सेल्फ सपोर्टिंग रहे, खुद ब खुद बीच में खड़ी रहे। हमें कितना वोल्टेज इसको अप्लाई करना है। सबसे पहले आप डाटा बनाओगे। लेंथ ऑफ द वायर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को आपने मीटर में कन्वर्ट करना है। क्या करोगे, सिंपली सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड कर दोगे। यहाँ पर आप इसको 100 से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास इसको ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0.05 मीटर। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर हमें दी हुई है 0.6 वेबर्स पर मीटर स्क्वायर। बेटा, वेबर्स पर मीटर स्क्वायर न्यूटन पर एम्पेयर मीटर के इक्वल ही होता है, तो 0.6 वेबर पर मीटर स्क्वायर 0.6 न्यूटन पर एम्पेयर मीटर के इक्वल होगा। जो हमें लेंथ दी हुई, जो पीस हमें दिया हुआ है, उसका वेट हमें फाइंड करना है। तो एक यूनिट मास ऑफ पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 1.2 ग्राम्स पर मीटर। इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे किलोग्राम्स पर मीटर में, तो 1.2 इंटू 10 की पावर -3 किलोग्राम्स पर मीटर में कन्वर्ट हो गया। मास ऑफ 5 सेंटीमीटर ऑफ अ लेंथ ऑफ अ वायर इज इक्वल टू m, और ये हमारे पास इक्वल होगा, जो आपके पास मास है उसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे इसकी लेंथ से। लेंथ हमारे पास कितनी है, 0.05 मीटर। इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मास आ जाएगा सिर्फ इतने से पीस ऑफ वायर का। हमें 1 मीटर वायर की लेंथ का मास दिया हुआ है। हमें जो खुद कैलकुलेट करना है, वो हमें मास कैलकुलेट करना है उस पीस का जो हमें दिया हुआ है। वो कितना पीस है, 0.05। सिंपली आपने क्या करना है, जो आपको मास दिया हुआ है उससे इसको मल्टीप्लाई कर दोगे इसकी लेंथ को, तो आपके पास टोटल मास आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 6 इंटू 10 रेज़ टू पावर -6 किलोग्राम्स। रेजिस्टेंस कितनी है इसकी, 3.8 ओम पर मीटर। रेजिस्टेंस ऑफ, अच्छा, पर मीटर, 1 मीटर की पर मीटर इसकी रेजिस्टेंस है 3.8 ओम पर मीटर। और अगर आपने 0.05 मीटर में रेजिस्टेंस फाइंड करनी है तो आप अगेन क्या करोगे, 3.8 को मल्टीप्लाइड कर दोगे बाय इट्स लेंथ, तो हमारे पास रेजिस्टेंस आ जाएगी इस पीस ऑफ वायर की, दैट इज इक्वल टू 0.19 ओम। रिक्वायर हमें है पोटेंशियल डिफरेंस V, हमें कैलकुलेट करना है। वायर को हम लोग सिर्फ सेल्फ सपोर्टिंग तब बना सकते हैं जब उस पर मैग्नेटिक फोर्स जो लग रही है वो बैलेंस हो जाए बाय इट्स वेट, यानी इस पे जो मैग्नेटिक फोर्स है दैट बिकम्स इक्वल टू इट्स वेट, तभी हम वायर को सेल्फ सपोर्टिंग बना सकते हैं। वेट हमारे पास इक्वल होता है 2mg, और जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है दैट इज इक्वल टू BIL साइन थीटा। ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा टू BIL साइन थीटा, एंड वेट इज इक्वल टू mg। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, BIL साइन थीटा इज इक्वल टू mg। इलेक्ट्रिक करंट, यहाँ से अगर हम लोग सिर्फ I निकालते हैं क्योंकि वोल्टेज निकालनी है, तो I इज इक्वल टू I आपने यहीं पर रहने दिया, BL और साइन थीटा जो इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा था इक्वेशन की दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो I इज इक्वल टू mg अपॉन BL साइन थीटा। I इज इक्वल टू m की वैल्यू इंटू g, और नीचे आपके पास है B मैग्नेटिक फील्ड, लेंथ ऑफ द वायर इंटू साइन जो इसका एंगल बन रहा था परपेंडिकुलर थी,
वाई टू द मैग्नेटिक फील्ड, इसलिए इनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है। सो हम सारी वैल्यूज को पुट करेंगे, हमारे पास आई की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ऊपर आपने दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई किया 6 इंटू 9.8 इंटू 10⁻⁵ और नीचे आपने सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आई की वैल्यू आ रही है 58.8 इंटू 10⁻⁵ अपॉन 0.03। सिंप्लीफाई करोगे I इज इक्वल टू 1960 इंटू 10⁻⁵ स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे तो 19.6 इंटू 10⁻³ एम्पेयर। ये हमारे पास आ गया करंट आ गया हमारे पास। रेजिस्टेंस हमारे पास पहले से मौजूद थी। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? V इज इक्वल टू आई आर। आप क्या करोगे? I को मल्टीप्लाई कर दोगे जो रेजिस्टेंस हमने फाइंड की थी R से, तो आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा V जो हमें कैलकुलेट करना था, दैट इज इक्वल टू 3.7 इंटू 10⁻³ वोल्ट।